हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर मेजर माइनर बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन मई 2024 का क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस, पेपर का नाम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसको हम हल करेंगे इस पूरे 100 क्वेश्चनों को, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे लास्की किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? श्रमिक दल, रूढ़िवादी दल, लोकतांत्रिक दल, ग्रीन पार्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक दल से। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते हैं। लास्की ने किस समाचार संगठन में काम किया है? ऑप्शन ए समय पत्रिका, ऑप्शन बी दैनिक हेराल्ड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन डी अभिभावक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैनिक हेराल्ड। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पे। प्रश्न नंबर तीन, लास्की किस संस्था में प्रोफेसर था? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, टोरंटो यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। ठीक है। प्रश्न नंबर चार पे चलते हैं। प्रश्न नंबर चार, एच जे लास्की निम्न में से सर्वाधिक किस से अधिक प्रभावित था? आदर्शवाद, मार्क्सवाद, रूढ़ितावाद और उदारतावाद। सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो कार्ल मार्क्स से ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है। प्रश्न नंबर पाँच, सुकरात का समकालीन विचारक कौन है? अरिस्टोफेनस, अरस्तु, होमर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरिस्टोफेंस। ठीक है। प्रश्न नंबर छः, सच्चा ज्ञान यह जानने में मौजूद है कि आप कुछ नहीं जानते, यह किसका कथन है? सुकरात, अरस्तु, होमर या प्लेटो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सुकरात। ठीक है। स्टेटस मैन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टेटस मैन के लेखक जो हैं वो हैं प्लेटो। ए आंसर सही होगा इसका। ठीक है। प्रश्न नंबर आठ, प्लेटो ने अपनी एकेडमी की स्थापना की थी 385 बीसी में, 381 बीसी में, 387 बीसी में, 315 बीसी में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो 388 बीसी में उन्होंने करी थी। ईसा पूर्व। तो इसका अभी हम देखेंगे डाउट में, मगर यहाँ पे थोड़ा यहाँ तक होगा 385 बीसी, ये आंसर इसका हो सकता है। या फिर देखेंगे, इसको डाउट में है थोड़ा। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रूसो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। सिसरो का कहना है कि नैतिक रूप से हम कभी नहीं भटकेंगे यदि हम, ऑप्शन ए चेतना के अनुयायी बनेंगे, कानून के अनुयायी बनेंगे, धार्मिक आदर्शों का पालन करेंगे और मार्गदर्शक के रूप में प्रकृति का अनुसरण करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्गदर्शक के रूप में प्रकृति का अनुसरण करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, निम्न विचारकों में से किस विचारक ने वास्तविक इच्छा और व्यक्तिगत इच्छा में अंतर किया है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी कांट। तो इसका सही आंसर जो होगा आंसर ए होगा, रूसो। प्रश्न नंबर 12, यह किसने कहा है जहाँ कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती? स्पेंसर, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी लॉक। इसका सही आंसर होगा लॉक। ठीक है।
स्वतंत्रता उपयोगिता से कोई लेना देना नहीं है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मिल, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी वेंथम, ऑप्शन सी रूसो। इसका सही आंसर होगा वेंथम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14, महिलाओं के अधीनता से संबंधित कार्य किस विद्वान का है? ऑप्शन ईगल, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन जे एस मिल, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका सही आंसर होगा जे एस मिल। सब्जेक्ट्स ऑफ वुमेन्स किताब उन्होंने ही लिखी है महिलाओं पर सबसे पहले। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित विचारकों में से किसकी धारणा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता अधिकार निहित रहते हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं? ऑप्शन ए ईगल, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी मार्क्स। तो सही आंसर होगा ग्रीन। बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 के अनुसार द्वंद्ववाद इतिहास के तर्क की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन डी एंजल्स, ऑप्शन डी हेगल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हेगल। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए टेयर जर्मनी, ऑप्शन बी बर्लिन जर्मनी जर्मनी, ऑप्शन सी बॉन जर्मनी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, टेयर जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, किसने कहा है तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों के से अपने प्रति चाहते हो? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ग्रीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हॉब्स। यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी हेगल। तो इसका सही आंसर होगा रूसो। सी इसका सही आंसर होगा। रूसो ने कहा है, ये रूसो का कथन है। प्रश्न नंबर 20 के अनुसार मनुष्य सदैव आदतों का प्राणी कहा जाता है? एक्विनस, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी मैकियावेली, ऑप्शन डी मिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली। अरस्तु ने अपना स्कूल स्थापित किया जिसे नाम से जाना जाता है? एकेडमिक, लीसियम, संस्थान, लीडर। इसका सही आंसर होगा ये बी ऑप्शन सही है इसका, लीसियम। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, मनुष्य प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है जिसका उद्देश्य राज्य में जीवन व्यतीत करना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी हेगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 23, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी ऑब्स, ऑप्शन डी लॉक। इसका सही आंसर होगा वर्क। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24, अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत संबंधित है? मार्क्स, लॉक, ऑप्शन सी स्पेंसर, ऑप्शन डी हॉब्स। इसका सही आंसर होगा मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए। इसने कहा है कोई स्वेच्छा से या जानबूझकर गलती नहीं करता? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन नंबर सी एक्स नो फोन और ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुकरात ने कहा है।
किसने कहा है प्रसन्नता के लिए सद्गुण ही पर्याप्त है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी एक्सनोफोन और ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो इसका सही आंसर होगा सुकरात। सुकरात को दंड दिया गया था। मृत्युदंड, आर्थिक दंड, एथेंस से निर्वासन, आजीवन कारावास। इसका सही आंसर होगा मृत्युदंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सुकरात के अनुसार आत्मा, ऑप्शन नंबर ए असीम रूप से बड़ी, ऑप्शन नंबर बी स्वाभाविक रूप से गुड़ी, ऑप्शन नंबर सी भ्रष्ट, ऑप्शन नंबर डी अमर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमर। प्रश्न नंबर 29, प्लेटो के अनुसार राज्य में सरकार चलती है कर्मचारियों द्वारा, दार्शनिकों द्वारा, सैनिकों के द्वारा, संविधान के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा दार्शनिकों, फिलोसफर के द्वारा चलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दार्शनिकों, दार्शनिकों के द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, प्लेटो के अनुसार मनुष्य में निम्नलिखित तीन तत्व होते हैं। ऑप्शन ए तर्क न्याय समानता, ऑप्शन बी तर्क आत्मा क्षुधा, ऑप्शन सी न्याय स्वतंत्रता समानता, ऑप्शन डी तर्क आत्मा न्याय। इसका सही आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर बी तर्क और आत्मा और क्षुधा। ये तीन मनुष्य के तत्व हैं। प्लेटो रचयिता हैं रिपब्लिक पुस्तक का, सामाजिक समझौते का, राजनीतिक विचारों का इतिहास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिक पुस्तक के हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 32, उसके गुरु की प्रतिमा उसके मस्तिष्क से कभी भी ओझल नहीं हुई, यह कथन किस लेखक का कमेंट है? मैक्सी, शेवई, वर्कर, अरस्तु। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी शेवाइन। ठीक है, शेवाइन ने कहा है। प्रश्न नंबर 33, किसने कहा है रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है? ऑप्शन नंबर ए रूसो, ऑप्शन नंबर बी वारकर, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी शेवाइन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूसो। अपने गुरु के महान कृतन्य शिष्य का जन्म 384 बीसी में हुआ, वह है? ऑप्शन नंबर ए सुकरात, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी सुसरो, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। इसका सही आंसर होगा अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अरस्तु के अनुसार जो अमीरों की बुरी सरकार है, ऑप्शन ए अत्याचार, ऑप्शन बी कुलीतंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुलीन तंत्र। ठीक है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अंत है, ऑप्शन ए तार्किक, ऑप्शन बी कानूनी, ऑप्शन नंबर सी नैतिक, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नैतिक। प्रश्न नंबर 37, दार्शनिक आदर्शवाद के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी सुकरात, ऑप्शन नंबर डी सिसरो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। ठीक है। राजनीतिक पिता का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी मैकियावली, ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र के साथ किसने पहचाना है? ऑप्शन नंबर ए सुकरात, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो, ऑप्शन नंबर डी कांट। तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 40, ईमाइल एक पुस्तक है जिसे द्वारा शिक्षा पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए ऑब्स, ऑप्शन नंबर बी लॉक, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूसो। ठीक है। इसका सही आंसर सी होगा। के अनुसार समान इच्छा एक राजनीतिक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर एक रूसो, ऑप्शन नंबर बी ऑप्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूसो। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, रूसो के अनुसार निरंकुश शासक को अपनी स्वतंत्रता का समर्पण करने पर जनता को बदले में क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी सुरक्षा, ऑप्शन सी शांति, या किसी का कोई मूल्य नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी का कोई मूल्य नहीं। प्रश्न नंबर 43, रूसो ने मनुष्य को का आदिम प्रगति अवस्था में कैसा स्वभाव बताया है? ऑप्शन ए आदर्श बर्बर, ऑप्शन ए एकाकी घृण पशुवत तुच्छ पूर्ण रूप से भ्रष्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदर्श बर्बर बताया, नोबल सिविल की बात करता है। प्रश्न नंबर 44, सुसरो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सरकार श्रेष्ठ है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी कुलीन तंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी राजतंत्र कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र का मिश्रण की बात करते हैं इसरो। सिसरो के अनुसार दर्शन शास्त्र की व्यवहारिक शाखा का संबंध है। ऑप्शन ए तर्क से, ऑप्शन बी प्राकृतिक विज्ञान से, ऑप्शन सी नैतिक कर्तव्यों से, ऑप्शन डी मुनाफा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक कर्तव्यों से है। ठीक है। सिसरो का विचार है कि प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति में दो चरित्र निर्वेश किया है। एक होता है पहला सार्वभौमिक या व्यक्तिगत, बी गुण वह दुराचारी, सी भला और वह बुरा, ऑप्शन डी दिव्य और पशुपत पथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक तथा व्यक्तिगत। प्रश्न नंबर 47, सिसरो का दावा है कि कभी इनकी अनुमति होती है अन्याय का कार्य करना, किसी का वादा तोड़ना, मोहर व्यक्त डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी का वादा तोड़ना। प्रश्न नंबर 48, किसने कहा है कि एक विचारशील व्यक्ति वंचित प्राणी होता है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी वेंथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूसो। हॉब्स के सामाजिक समझौते का आधार है। ऑप्शन ए शांति की इच्छा के लिए, ऑप्शन बी स्वार्थ परत, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भय। क्योंकि भय के कारण भी व्यक्ति संबंधों को बनाता है। प्रश्न नंबर 50, उसका सामाजिक अनुबंधन कठिन आवश्यकता के बजाय कारणों की सच्चाई का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए ऑप्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन डी सॉरी
इसका सही आंसर होगा लॉक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वह कौन है जो मानता है कि आदिम प्रकृति अवस्था में कुछ अर्थों में प्रकृति के नियम होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वेंथम, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी रूसो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉक। किसने अंग्रेजी क्रांति 1688 को उचित ठहराने का प्रयास किया है? ऑप्शन ए हेगल, लॉक, रूसो, बेंथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉक। प्रश्न नंबर 53, मानव समझ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग निबंध का लेखक कौन है? इसका आंसर नहीं मिला है, अब देखेंगे बाद में। लॉक का विचार है कि राज्य अपने आप में एक अंत है, एक समाप्ति का साधन है, अपरिहार्य बुराई है, कानून आवश्यकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एक समाप्ति का साधन है। प्रश्न नंबर 55, जॉन लॉक के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सरकार कौन सी होती है? ऑप्शन ए राजतंत्र, ऑप्शन बी कुलीन तंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्र। ठीक है। निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा विचारक राज्य की उदारवादी विचारधारा का प्रथम प्रतिपादक है? टी एच ग्रीन, बी हॉब्स, सी रूसो, डी लॉक। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉक। प्रश्न नंबर 57, संपत्ति का अधिकार मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार है, यह विचार किस विचारक का है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ईगल, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी सेंट सेंट ऑगस्टिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉक। राज्य राज्य के प्रति अधीन होना संत थॉमस एक्विनस के दर्शन की विशेषता है। ऑप्शन ए चर्च, ऑप्शन बी नैतिकता, ऑप्शन सी कानून, ऑप्शन डी नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चर्च। प्रश्न नंबर 59, सिद्धांत का सेंट सेंट ऑगस्टीन और अरस्तु के मेल मिलाप को प्रस्तुत करता है? हेगल, मैकियावेली, बेंथम, थॉमस एक्विनस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थॉमस एक्विनस। सुमो थियोलॉजिका एक प्रसिद्ध रचना के रचयिता हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी सेंट थॉमस एक्विनस, ऑप्शन डी मैकियावेली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट थॉमस एक्विनस। क्वेश्चन नंबर 61, कानून का 4 गुना वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? निकोलस मैकियावेली, बी हीगल, सी सेंट थॉमस एक्विनस, ऑप्शन डी वेंथम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट थॉमस एक्विनस। ऑगस्टीन का दावा है कि सभी चीजें बनाई गई हैं। ऑप्शन ए शाश्वत शाश्वत है परिवर्तनीय अच्छा, ऑप्शन बी एक साथ लेने पर अच्छा लेकिन अलग अलग अच्छा नहीं है, ऑप्शन सी अलग से लिया गया भी अच्छा है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अलग से लिया गया भी अच्छा है। प्रश्न नंबर 63, ऑगस्टीन ऑगस्टीन बुराई की पहचान करता है?
शैतान का प्रभाव, अच्छे का प्रभाव, सी अच्छाई के विपरीत एक अनोखी शक्ति, और डी दर्द। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, अच्छे का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 64। ऑगस्टीन का दावा है कि जहाँ है वहाँ कोई बुराई नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर ए ग्रह, ऑप्शन बी लालच, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी अच्छा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अच्छा। ऑगस्टीन का दावा है कि खुश खुश रहने के लिए व्यक्ति को जानना चाहिए। ऑप्शन ए प्राकृतिक घटना का कारण, ऑप्शन बी अच्छे बुरे का कारण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए ना तो बी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अच्छे और बुरे का कारण। क्वेश्चन नंबर 66। पुनः जागरण का बच्चा किस राजनीतिक दार्शनिक को माना जाता है? दांते, सेंट थॉमस एक्विनस, मैकियावेली, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली। पुनः जागरण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद है? ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राष्ट्रवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पुनः जागरण की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए चर्च का प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर बी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धार्मिक मौलिकता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर चलते हैं। अगला प्रश्न 69। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तर्कवाद, ऑप्शन बी कुर, ऑप्शन बी भयभीत, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई है? द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वार, लेवियंथम, डिस्कोर्सिंग ऑन लिवे। इसका सही आंसर है लेवियंथम। प्रश्न नंबर 71। सिक्स बुक ऑन कॉन्वेंट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका भी आंसर बाद में बताएंगे। प्रश्न नंबर 72। मैकियावेली का मनुष्य के स्वभाव संबंधित विचार निम्नवत है था। मनुष्य का स्वभाव बुरा, मनुष्य का स्वभाव अच्छा, मनुष्य का स्वभाव अच्छा न बुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य का स्वभाव बुरा। इसने संप्रभुता को किसी राज्य में आदेश देने की पूर्ण और शाश्वत शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन नंबर ए गार्नर, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी ऑप्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बोधा। निम्नलिखित में से बोधा ने किस संप्रभुता सिद्धांत की उपयुक्त विवेचना की है? ऑप्शन ए निरंकुश संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश संप्रभुता। प्रश्न नंबर 75। बोधा का सर्वप्रथम प्रमुख कार्य मेथड फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री प्रकाशित हुई थी। वर्ष 1960 में, 1560, वर्ष 1566, वर्ष 1900 1656, वर्ष
1666, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1566 में। प्रश्न नंबर 76, हेलीसिफिलिक कैलकुलेशन योगदान था बेंथम का, अरस्तू का, प्लेटो का, जेएस मिल का, तो सही आंसर होगा बेंथम का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उपयुक्तवादी विचारधारा के स्कूल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए वर्क, ऑप्शन नंबर बी बेंथम, ऑप्शन नंबर सी जेएस मिल, ऑप्शन डी जेम्स मिल, तो इसका सही आंसर होगा बेंथम, ऑप्शन नंबर बी। ट्रेड्स डी लेजिस्लेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए ऑब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी रूसो, सही कथन इसका जो होगा बेंथम होगा, ऑप्शन नंबर सी। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, उक्त विचार किस विचारक का है? ऑप्शन नंबर ए बेंथम, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी कांट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेंथम। प्रश्न नंबर 80, प्रकृति ने मनुष्य को दुख आनंद दो संप्रदायों के अधीन रखा है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए हेगल, ऑप्शन बी टी एच ग्रीन, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी मार्क्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेंथम। प्रश्न नंबर 81, पुस्तक जे एस मिल द्वारा लिखी गई है, ऑन लिबर्टी, टू सिटीज, सिटी ऑफ जॉय, सिटी लाइट, इसका सही आंसर होगा ऑन लिबर्टी पुस्तक जो है जे एस मिल द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 82, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता के चैंपियन है? ऑप्शन नंबर ए लॉक, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी जे एस मिल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जे एस मिल। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर व मन के ऊपर संप्रभु है, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए हॉब्स का, ऑप्शन बी लॉक का, ऑप्शन सी रूसो का, ऑप्शन डी जे एस मिल का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जे एस मिल। प्रश्न नंबर 84, संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट इंसान बने रहना बेहतर है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए जे एस मिल का, ऑप्शन बी ऑप्स का, और जे ऑप्शन सी लॉक का, ऑप्शन डी रूसो का, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जे एस मिल का। प्रश्न नंबर 85, गुणात्मक आनंद का प्रतीक है? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी जे एस मिल, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी ऑप्स, इसका सही आंसर जो होगा जो आंसर बी होगा जे एस मिल। टी एच ग्रीन विचारक हैं आदर्शवादी, अराजकतावादी, उपयुक्तवादी, यथार्थवादी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी। के अनुसार राज्य संपूर्ण अधिकारों का स्रोत है? ऑप्शन ए टी एच ग्रीन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी ऑप्स, ऑप्शन डी लॉक, का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्स होगा। प्रश्न नंबर 88, के अनुसार राज्य को व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए? ऑप्शन ए ईगल, ऑप्शन बी टी एच ग्रीन, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी ऑप्स, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा टी एच ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 89, अधिकार एक ऐसी शक्ति है जिसका दावा किया जाता है और उसे मान्यता दी जाती है तथा
सामान्य वस्तुओं में उसका योगदान होता है। अधिकार की परिभाषा किसने लिखी है? टी एच ग्रीन, हेगल, सी अरस्तु, कौन? इसका सही आंसर होगा टी एच ग्रीन। ये इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 90 पे चलते हैं। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है और नैतिक पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है, यह कथन किसका था? कांट का, मिल का, मार्क्स का, ग्रीन का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन का। मार्क्सवाद का दार्शनिक अवधारणा आंशिक रूप से व्युत्पन्न है। हेगल, ग्रीन, रूसो, अरस्तु? इसका सही आंसर होगा हेगल। मार्क्सवाद की दार्शनिक अवधारणा आंशिक रूप से व्युत्पन्न है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 92 पे चलते हैं। मन की घटना पर कार्य करने वाला है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी प्लेटो? का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेगल। बी इसका सही आंसर होगा। राज्य के अनुसार पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी हेगल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेगल। प्रश्न नंबर 94। दार्शनिक विज्ञान का विश्वकोश का लेखक है। मार्क्स, एंजल्स, कांट, हेगल? सही आंसर होगा हेगल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। यह किसका तर्क है कि लोकतंत्र और पूंजीवाद एक साथ नहीं चल सकते? मार्क्सवादी, अराजकतावादी, समाजवादी और आदर्शवादी? इसका सही आंसर होगा मार्क्सवादी। एक साथ नहीं चल सकते। प्रश्न नंबर 96। मार्क्स समाप्त करने के पक्ष में था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामान्य संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति, सामान्य संपत्ति, संपूर्ण संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने के पक्ष में था। प्रश्न नंबर 97। अतिरिक्त अतिरिक्त मूल्य मूल्य की अवधारणा का प्रतिपादक हैं। माओ, लेनिन, मार्क्स? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो कार्ल मार्क्स। सी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 98। एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका लेखक मार्क्स है। प्रिंस, दास कैपिटल, ऑन लिबर्टी और रिपब्लिक? सही आंसर होगा कि कैपिटल, दास कैपिटल पुस्तक जो है लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। प्रश्न नंबर 99। भूमि, रोटी, शांति का नारा किस क्रांति से संबंधित है? फ्रांसिस क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, कर्पूर क्रांति? इसका सही आंसर होगा रूस की क्रांति। प्रश्न नंबर 100। आखिरी प्रश्न है। सर्वहारा तानाशाही के विचारों में एक है। कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। ठीक है, इसलिए आज ही यहाँ समाप्त होती है क्लास। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें।